पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। नहीं है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो बड़े बड़े नाम आके ये क्लेम करें कि मेरी स्टोरी मैं बीसीसीआई से निकाल कर लेकर आया हूं सबसे पहले। और आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान को तो क्रिकेट को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट जस्ट कपल ऑफ आवर्स बिफोर, चंद घंटों। लेकिन बाकी आपने हर जारियत का जवाब दिया। वो आपके इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ, उसने मुरीदके में या भावलपुर में अटैक किया, आपने उसके 6 जहाज मार गिराए। फिर आपका 9 की रात को, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई की रात को आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान, एक तरफ फ़ौज की टीम, अस्करी टीम, और एक तरफ पाकिस्तानी टीम, ये फैसला हो गया कि जो पाकिस्तानी इलाकों पर हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी वक्त रात को इंडिया की जानिब से उनको शायद कहीं से भनक पड़ गई कि पाकिस्तान ने आज हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, मुरीदके का, भावलपुर का बदला लेना है। उन्होंने हमारी एयर बेसिस जो है वो एशिया कप नहीं खेलना इंडिया ने मना किया है। और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो, ठीक है। पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। और यही हुआ। 227 जिंदगियां थी, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे, क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी, लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो हैं ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान फिर सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टीमें उससे मुतासर होंगी। अब बात यह है कि जो भारत है वो ये जो प्लानिंग कर रहा है अपने तौर पर कि एशिया कप जब होना है सितंबर में, तो उसके बजाय 4 मुल्की टूर्नामेंट करा दिया जाए दुबई में, जिसमें इंडिया शामिल हो, श्रीलंका शामिल हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या फिर 5वीं कोई एसोसिएट टीम भी शामिल की जा सकती है। ये उनका प्लान बी है। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता, और इस तरह जो बाकी एशियन टीमें हैं उनको फ़ायदा नहीं हो सकता। यही वो बात है, यही वो पॉइंट है जो कि समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मसला ये है कि भारत आखिर चाहता क्या है। जब भारत ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था कि जो एशिया कप अगर पाकिस्तान में यहाँ नहीं आ रहा था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा सच है कि जो वो कहते हैं ना कि नहीं जी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, तो बिल्कुल उस तरह ना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो सकता है, ना क्रिकेट के नक्शे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट गायब हो सकता है। महमूद हामिद साहब, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी एक सच को मान लिया जाए आसानी हो जाती है ना। फिर मतलब जब पड़ोसी हैं, पड़ोसी बन के रहना है, तो फिर सच मान ले कि जिंदगी हमारी भी आसान हो, आपकी भी आसान हो। जी महमूद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा ही है, बिल्कुल जैसे शायद ने बात की है कि क्रिकेट को हमने हमेशा क्रिकेट की नजर से देखा है, हम पॉलिटिक्स कभी नहीं हुए। हमने हमेशा अच्छी और अच्छी ऊपर जैसे हमने अच्छी शो की। लेकिन जब आप इस तरह की उठपटांग हरकतें करेंगे,
आपके कंट्रोल में आपका मीटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट इमीडिएटली आपको खुद बात चला था बीच से जो अपना अलग बयानिया दे रहा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ रहा है। तो बात की कि पाकिस्तान एक एशिया अपने महमूद साहब, कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, थोड़ी सी टेक्निकल मेरे ख्याल से कोई डिस्कनेक्टिविटी आ रही है ऑडियो की। हाँ, आपको प्रॉपर्ली हम सुन नहीं सकते, मेरे ख्याल से हम रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ फिर से। अच्छा, दोबारा बात करें शाहिद साहब। एक आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी एक बड़ी पुरजोश मुलाकात, पहले की ये स्टेटमेंट को बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया। ये जितने बड़े नाम है, क्या ये सॉरी करेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हमने लोगों को दिलों में गलत नफरतें पैदा कर दी, गलत खबर डाल दी? क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ गई ना। यहाँ एक यूट्यूबर का जबान अगर स्लिप हो जाए तो लोग उनसे सवालात करने आ जाते हैं कि जी हिपोक्रेसी, नैरेटिव चेंज, ये हो गया, फला हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक लोगों की गुजारी हुई जिंदगी के ऊपर सवालात उठ जाते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम धड़ल्ले से गलत खबरें देते हैं, उस पर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। भाई बीसीसीआई ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि फेक न्यूज है, हमारी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। अभी इंग्लैंड का टूर आ रहा है, उसकी टीम है, आईपीएल है, ये हमारा सब प्रायोरिटी है, हम एशिया कप पे बैठेंगे। और मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, 19 मई शाम 4:36 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पीर का दिन है यानी मंडे का दिन है, कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है चंद हफ्तों में। हो सकता है इस महीने के आखिर में हो जाए या अगले जून के मिड से पहले हो जाए। ये अगले चंद हफ्तों में एक एसीसी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड किया जाएगा इंडिया की पार्टिसिपेशन। It will be the topmost priority. It will be the agenda of the meeting. क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं। और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर लेके आता है तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट कौंसिल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें को हिट करना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने मुझे कॉल किया कि हमारे ऑपरेशन के ऊपर तो जो प्लान था वो प्लान ये था कि हम कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पांस देंगे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। उन्होंने हमारे 2 इलाकों को हिट किया है तो उसका जवाब हम देंगे, उधर भी 2 जगहों पे जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि वो एयर बेसिस पे अटैक शुरू हो गया। नूर खान बेस पहले हिट हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त आर्मी चीफ को ऑथोराइज़ किया कि ठीक है आप जाइए, आप भी जाके जवाब दीजिए। तो फिर वो 10 मई की सुबह वाला पाकिस्तान का जवाब अल-फतह वाला पूरी दुनिया के सामने है, जिसको पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि कितना तगड़ा जवाब था। लेकिन सर ये जवाब तो आप दे सकते हैं, 1 मिसाइल मारा हम 10 मिसाइल मारेंगे, उसने 1 बेस हिट किया आप 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पर, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको पहले उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है, ठीक है, या किसी ऐसी बड़ी टीम ने बाइकआउट करना है एशिया कप का जिस वजह से एशिया कप होगा ही नहीं। अब मेरी बात सुन लेना, इंडिया ने एशिया कप से बाइकआउट कर दिया। इंडिया रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया के बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी वालों ने ऐसा काम कर दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप में 3 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन आज तक 3 मैचेस हुए नहीं है। 2 मैचेस कंफर्म होते हैं, 2 तो पक्के कंफर्म है। तीसरा उन्होंने ये चांस बना दिया कि अगर फाइनल में इंडिया की टीम चली गई, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीता
तो पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के साथ खेलेगा, तीसरा जो है कि फाइनल इनका हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में चली गई, इंडिया सेमीफाइनल जीतेगी, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी और जो है कि इनके 3-3 मैच हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी इंडिया ने फाइनल खेला है श्रीलंका के साथ खेला है फाइनल, और जब भी पाकिस्तान ने फाइनल खेला है श्रीलंका के साथ ही खेला है। श्रीलंका की टीम ही है जो बलि का बकरा बन रही है। श्रीलंका की टीम ही है जिसने सबसे ज्यादा एशिया कप के फाइनल खेले हैं, जीते कम है, खेले ज्यादा है। लगी हुई है यार इमरान, मैंने तो खैर बोसा दी है, प्यार का इजहार किया, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि मैंने पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अपना प्यार दिखाया, बताया कि हम सब आपके साथ हैं। देखें, बात यह है इमरान के अगर कहीं किसी जगह कचरा पड़ा हुआ हो ना, अगर आप उसके करीब से गुजरेंगे ना तो उसकी स्मेल जो है वो आपके कपड़ों में लग जाएगी। ठीक है ना, तो मैं खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं अगर किसी को चाय के लिए बुला रहा हूं तो उनके मुल्क में आग लग जाएगी, या किसी को मैं बोसा या प्यार दूं तो हमारे मुल्क में आग लग जाएगी। मुझे तो नहीं पता कि मैं इतनी आगे क्यों लगा रहा हूं। लेकिन एक चीज हकीकत है कि एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप देखें कि अगर आपने देखा हो कि मोहल्ले के अंदर जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भौंक रहे होते हैं, तो अक्लमंदी यही है कि आप सीधा सीधा चलते रहो, उनको इग्नोर करते रहो और उनको भौंकने दो। तो मुझे इन चीजों की टेंशन, इन चीजों की परवाह नहीं है। मेरे लिए ये मुल्क सब कुछ है। इस मुल्क के लिए मैं आखिरी हद तक, मैं, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, हम सब खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी वक्त।